जैसे कि सर ने कहा कि सबको पता है डाइट के बारे में, फिर भी कहीं ना कहीं हर बंदा कुछ ना कुछ लैक कर जाता है कि क्या खाना सही है, किस टाइम पे खाना सही है, क्या पैटर्न होना चाहिए, आपका स्लीपिंग स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आपके वर्किंग आवर्स में आपकी डेस्क पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप स्नैकिंग के पॉइंट से खाते हो? बताओ। समोसे कुछ भी हैं? समोसे, बिस्किट्स, नमकीन, फ्रूट्स, क्या क्या होता है? एवरीथिंग। बिस्किट नमकीन जो पड़ोसी ऑफर कर दे। लंच टाइम पे क्या खाते हो, क्या लेके आते हो, क्या होता है आपके साथ? सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हो, उसके बाद भूख लगती है तो हम एंड अप होते हैं बिस्किट और नमकीन खाने में, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इजी ऑप्शन लगता है उस टाइम पे लेने का। लेकिन हम उसके साथ और क्या हेल्दी उसमें ऐड कर सकते हैं, हेल्दी स्नैक में क्या ऐड कर सकते हैं? पहले तो मैं ये बता दूं, जो हम जंक खा रहे हैं उससे क्या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जैसे हमारा वेट गेन होना, बेटिस, एक हमारा ये जो सिडेंट्रिक लाइफस्टाइल है, ये जो हमारी जॉब वर्क होता है, उसमें हमारा बेली फैट सबसे ज़्यादा गेन होता है और सारे लोग बहुत परेशान होते हैं इससे कि हमारा वेट गेन हो रहा है, फिर भी हम हेल्दी खा रहे हैं लेकिन वो वेट कम नहीं हो रहा, वेट लूज ही नहीं हो रहा। हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? वो आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके वर्क शेड्यूल पे क्या इफेक्ट करता है? आप हर थोड़ी थोड़े दिनों में बीमार होते हो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि आपका एक न्यूट्रिशनल जो फैक्टर है वो अच्छा नहीं है। आपकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, खाने पीने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हम अपने बिस्किट और नमकीन की जगह मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं, हम एक एक डब्बी बना के ला के अपने डेस्क पे रख सकते हैं या फिर अपने बैग में रख सकते हैं। एक फ्रूट ले सकते हैं या फिर हम किशमिश ले सकते हैं, कुछ स्नैकिंग करनी है तो हम स्वैप कर सकते हैं जंक फूड को हेल्दी फूड लाइफ में, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका क्या वो है। यहाँ पे जंक फूड किस किस को पसंद है? आई एम श्योर सबको पसंद है बहुत, लेकिन क्या क्या पसंद है? हर रोज खाना पसंद है? कितने फ्रीक्वेंटली उसमें खाना पसंद है आप लोगों को? हफ्ते में एक बार और हफ्ते में 2 बार भी होगा, अभी 3 बार भी निकलेगा, हर रोज वाला भी निकलेगा, हर रोज वाला भी। 2 समोसे रोज, रोज एक समोसा, रोज एक समोसा खाना, मतलब हफ्ते में 1 बार ही खाना, हफ्ते में 2 बार ही जंक फूड खाना, ये आपकी हेल्थ को कितना इफेक्ट कर रहा है अभी हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें मेडिकल इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। वी प्रोन टू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, धीरे धीरे ये बीमारियां और बढ़ती रहती हैं, ये कम नहीं होती हैं। अभी ये वाली एज जो होती है इसमें तो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम 35-40 क्रॉस करते हैं तब हमें याद आती है हमें तो ये सब हो गया है, अब चलो दवाइयाँ खाते हैं, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि हमने अपना ध्यान नहीं रखा होता, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने अपनी इम्यूनिटी इतनी लो कर ली होती है अपने फूड को लेके, जो हम आगे जाके उसको इंक्रीज नहीं कर पाते हैं खाने का। फिर आते हैं डाइटिशियन के पास चलते हैं, कोई गाइडेंस दे तो डॉक्टर देता है, कोई मेडिसिन पे जाता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल हो गया तो उसको कम करना है, हमें बीपी हो गया तो हमें उसको कम करना है, लेकिन ये सब भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल से कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें हम हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या टिप्स ले सकते हैं, मैं आज वो बताऊंगी थोड़ा सा आपको। थोड़ा सा आप मुझे बताओ डाइट के बारे में, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? क्या मतलब क्या है आपके लिए डाइट? आपके लिए क्या है हेल्दी फूड? व्हाट इज द हेल्दी फूड फॉर यू? व्हाट इज द लाइफस्टाइल फॉर यू? That should consist of all the factors like fiber, protein, limited carbs and everything, minerals. No, actually, I've just सबको हमारे सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन nobody taking. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एक्यूरेट गाइडेंस की नहीं है कि हमें किस टाइम पे क्या लेना है,
कैसे लेना है। तो हम एडुकेट तो अपने आप को कर लेते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन उसको आगे परस्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम एक रूटीन बनाना पड़ता है, एक पैटर्न बनाओ अपना कि हम सुबह अगर उठे हैं हमें किस पैटर्न्स के हिसाब से चलना है। अगर हमने ब्रेकफास्ट इतने बजे करना है तो हमारा वो पैटर्न फिक्स होना चाहिए। वंस इन अ वीक इट्स ओके टू हैव अ जंक फूड, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारी एक इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करने के लिए वंस इन अ ब्लू मून, मतलब हम मंथ में एक बारी या 2 बारी अगर हम जंक फूड भी खा रहे हैं, वो हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है जंक फूड एट एनी कॉस्ट। ज़रूरी नहीं है कि हम हेल्दी ही खाते हुए अपने आप को वो करें, हमें एक भार की भी ज़रूरत होती है जो हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। सो हम उसको कैसे पैटर्न में ला सकते हैं। चीट डे आपने सुना होगा कि डाइट कर रहे हैं, उसमें हमारा चीट डे भी होता है, डाइटिशियन भी इंक्लूड करती हैं, इवन आई इंक्लूडेड चीट डे। क्यों? क्योंकि मुझे हम लोगों को अपने क्लाइंट्स को ये नहीं दिखाना होता कि आप सिर्फ एक हेल्दी मतलब बॉइल्ड फूड खा रहे, डाइट इज अ बॉइल्ड फूड। नो, डाइट का मतलब है हर वेराइटी का फूड, आपके अंदर हर वेराइटी, चाहे वो सैलड हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो स्प्रिंग रोल हो, चाहे वो मोमोज हो, चाहे वो गोलगप्पे हो, चाहे वो सबवे हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो दाल हो, सब चीज़ों, लेकिन इक्वल पोर्शन में, किस पोर्शन में खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, कितना खाना है। किसी भी चीज़ का एक्सेसिव भी गलत है हमारी बॉडी के लिए, किसी भी चीज़ का कम भी बहुत गलत है। तो सबको मेंटेन करके कैसे चलना है हम, ठीक है। तो एक रूटीन बनाओ। रूटीन का मतलब है कि हर दिन आपका एक कैसे एक रूटीन पूरे उसमें चलेगा। अगर मुझे चीट करना है तो हाँ, मैंने अगर दोपहर को आफ्टरनून में चीट करा है तो रात को मुझे उसको मेंटेन कैसे करना है, नेक्स्ट डे कैसे मेंटेन करना है, तो हम उसका रूटीन बनाते हैं। दूसरा, डोंट स्किप योर मील्स। हम कहते हैं कि हम रात को ना रोटी नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। ये ऐसा कौन कौन सोचता है? बहुत लोग, आई गेस, कि हम रोटी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो इसीलिए हम रोटी की जगह ना ब्रेड खा लेते हैं, नहीं तो हम सिर्फ सैलेड खा लेते हैं। नहीं, रोटी भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना सैलेड और दाल ज़रूरी है, ठीक है। तो रोटी आपको अपने मील्स स्किप नहीं करनी है। हाँ जी सर। एवरी 2 to 3 hours you have to take something. Take something का क्या मतलब होता है? You can either take coconut water, you can either take मखाना, roasted चना। मैंने आपको स्नैकिंग के इतने सारे पॉइंट्स बताए थे। इवन बिस्किट में you can take, आप कहते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट ले रहे हो, यू नो डाइजेस्टिव, एक डाइजेस्टिव बिस्किट या 2 डाइजेस्टिव बिस्किट में 70 कैलोरीज होती है, तो वो डाइजेस्टिव नहीं होता, ठीक है, वो हमारा हेल्दी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो जंक फूड है वो हमारा सॉल्ट और शुगर, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। तो हमें उसको देखना है कि हम क्या खा रहे हैं। तो यू कैन, बिस्किट्स में आप सब कुछ ले सकते हैं, ये नहीं कि पूरा पैकेट आप लेके बैठे तो पूरा पैकेट ही खाना है। Either take 2 biscuits, that's it, that's enough. The quantity matter. What you are eating, the time and the quantity matter. किस टाइम पे आप क्या चीज़ ले रहे हो। दूसरा, मील्स को स्किप नहीं करना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 से 3 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ खाना है, चाहे आप स्नैक करो, चाहे आप अपना प्रॉपर मील लो। प्रॉपर मील का मतलब है 3 मील्स आपको लेने ही लेने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, डोंट स्किप एनीथिंग, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक अराउंड 10 to 12 glasses of water रेगुलरली। जितना आप पानी पिएंगे, जितने आप हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना आपकी बॉडी फैट को, प्रोटीन को, कार्ब्स को वो करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और अच्छे से उसको निकालेगी। तो आपका जो ये बेली फैट का इशू है, जो भी आपका मेडिकल इशू भी है, यहाँ पे ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं को मेडिकल इशू होगा, तो उसको भी वो पानी एक ऐसी चीज़ है जो डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। और कोई क्वेरी आपको जो डाइट से रिलेटेड पूछनी हो? जैसे प्यास बहुत कम लगती है, पानी बहुत सिर्फ 2 बॉटल पिया जाता है। सेट अ रिमाइंडर, अपने फ़ोन में रिमाइंडर रखो, अपने आसपास किसी कलीग को बताओ कि मुझे याद दिला दो आधे घंटे में मुझे ना थोड़ा सा पानी पीना है। एक सिप करके पियो, 2 सिप करके पियो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा गल्प करो, कई बंदे कर भी नहीं पाते। प्यास ही नहीं लगती खुद ही।
प्यास नहीं लगती, मैं उसी के लिए बता रही हूँ। सेट अ रिमाइंडर, आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सो आपको अपना एक रिमाइंडर सेट करना है अपने फ़ोन में। रिमाइंडर आजकल तो ऐप्स आ गई हैं इतनी सारी, अपने रिमाइंडर सेट करो कि हाँ मुझे पानी पीना। अपने कलीग्स को बताओ, अपने घर पे बताओ, तो उससे पानी की क्वांटिटी इंक्रीज करो जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा अच्छे से। और कोई क्वेरी? रात का खाना कितने टाइम पे खाना चाहिए, मतलब देखो, बहुत लोग कहते हैं 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ, 8 बजे के बाद डिनर मत करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपका स्केड्यूल ही 12 बजे स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेट है ना आप 7 बजे तक तो बिजी रहोगे। 7 बजे तक तो आपका शायद इवनिंग स्नैक चल रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रात को कार्ब्स नहीं खाओगे और सुबह कार्ब्स खाओगे तो दोनों कार्ब्स तो कार्ब्स है, दोनों की कैलोरीज सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट योर पैटर्न, आपका रूटीन। तो ये आपका रूटीन सेट करता है कि रात को आपको कितनी देर में खाना खा रहे हो। हर 2-2 घंटे बाद मैंने आपको कहा कुछ खाना है, तो जब 2 घंटे 3 घंटे जब आप होंगे तभी तो आप डिनर करोगे ना, वरना आप ओवर ईट करोगे। अगर आप 4-5 घंटे का गैप रखोगे तो आप ओवर ईट करोगे, यू एंड अप ओवर ईटिंग योर मील। तो हमें उस पर नहीं जाना, इसलिए हमें छोटे छोटे मील्स लेने हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, ताकि हम एक चीज को ओवर ईट ना करें। और खाना खाने के बाद मतलब तुरंत पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? नहीं, डोंट टेक एकदम से पानी, और पानी के साथ भी खाना नहीं खाना चाहिए कि जैसे कई लोग होते हैं खाना खाने के साथ ही हम ग्लास का पानी रखते हैं। नहीं, उससे हमारा पेट, जो हमारी स्टमक की वॉल होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। इंडाइजेशन होता है, डाइजेशन में फर्क पड़ता है। तो नहीं, पानी एकदम से नहीं पीना, थोड़ा सा गैप रख के पी सकते हो। 20-25 मिनट्स का गैप। ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। पहली बार तो इतना पानी एकदम से नहीं पी पाते हो, क्योंकि खाना अगर आप अच्छी क्वांटिटी में खाना खा रहे हो और अच्छे से खा रहे हो, इतना एक गिलास भर के पानी नहीं पी पाओगे। शायद 1 घुट ले लोगे, और वो भी अगर आप 20 से 25 मिनट के बाद लोगे तो दैट्स ओके। मैम जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी बहुत लोगों से सुना है, सो आपने बोला कि हर 2 आवर्स में स्नैकिंग करनी है कुछ भी। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सेम है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? एक आपका इंटरवल वो डिसाइड जैसे 16-8 का जो साइकिल 16 होता और है 8 का अगर वो गैप करती है, तो वो 16 आवर्स जो आप खा रहे हो और 8 आवर्स की जो फास्टिंग कर रहे हो, वो तो आपका नाइट ही गुजर गया ना। तो इट्स अबाउट योर इंटरवल ना, वो इंटरवल में ही तो खाओगे आप। नो, बट कैन इट बी अ 14 और 16 आवर्स ऑफ यस यू फास्टिंग? कैन, बट वही है ना, वो क्रैश डाइट पे आ जाता है। देखो, बहुत तरह की डाइट्स होती हैं, हमें एक समझना है। एक होता है हेल्दी डाइट, जिससे हम हेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं, हेल्दी आप अपने आप को बना रहे हैं। एक होता है क्रैश डाइट करना। क्रैश डाइट में आपका इंटरमिटेंट आती है, एल्कलाइन आती है, जीएम डाइट्स आती है, बहुत सारी डाइट्स आती है, मोनो डाइट्स आती है। वो क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है? वो अभी तो फटाफट आपका वेट लॉस कर देगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी क्रैश डाइट छोड़ के एक नॉर्मल खाने पे आओगे, नॉर्मल रूटीन पे आओगे, वैसे ही आपका वेट बाउंस बैक होगा। उसके साथ आपको मेडिकल इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ईदर यू एंड अप विद अ ब्लड प्रेशर थिंग, आप या तो मेडिसिन ले रहे होगे, ईदर यू एंड अप विद अ थायराइड थिंग, कुछ ना कुछ आपके साथ मेडिकल ही होता रहेगा, आप वो कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है ना कि हेल्दी, मतलब एक बेबी स्टेप्स लेके चलो उसको, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ है। आपको अगर बहुत जल्दी उसको कवर करना नहीं है और लॉन्ग टर्म में अगर देख रहे हो अपनी लाइफ को, तो इसको धीरे धीरे करो, ठीक है? और कुछ? राइस खाने से वेट गेन होता है? किसने बोला? नहीं, राइस खाने से वेट गेन, ये बहुत सारे फूड मिथ्स हैं। ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिससे वेट गेन होता है, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिससे वेट लॉस होता है। ऐसा कुछ बना ही नहीं है। भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है और उनको ये तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा ना, ये वेट लॉस करेगा, ये वेट गेन करेगा, ये मत खाओ, ये गैस्ट्रिक करेगा। गैस्ट्रिक भी कोई चीज नहीं करती है, ब्लोटिंग भी कोई चीज नहीं करती है। ये आपका पैटर्न होता है, लाइफस्टाइल का पैटर्न है कि आप उसको कैसे लेके जा रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। तुम घी में कितना रोस्ट कर रहे हो, फिर उसमें काजू मिला रहे हो पुलाव में, नहीं, अब मिला रहे हो, उस पे डिपेंड मेरे पास करेगा। कल ही एक क्वेरी आई है कि गोभी तो गैस्ट्रिक करती है। मैंने कहा क्यों गोभी गैस्ट्रिक करती है?
5 घंटे बाद आप गैस कर मतलब 5 घंटे का गैप रख के आप गोभी की सब्जी खाओगे तो वो 5 घंटे का भूल गए वो गोभी गैस कर गई तो वो गोभी का दोष हो गया। तो ऐसा नहीं है, देयर इज नो सच फूड जो आपका वेट गेन करता है, वेट लूज करता है। तो राइस खाओ, मैं खाती हुई थी इन क्वांटिटी खाओ, इन क्वांटिटी खाओ। ये वीडियो बना दिए, ये दिखा देना। सासू माँ बोले ना तो ये वीडियो दिखा देना, ये फेसबुक का लिंक दे देंगे। और कुछ? मगर कुछ खाने जैसे हाँ बताओ। तो बोलते सुबह गर्म पानी पीने से वेट लूज होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा वेट कम करने का? ऑप्शन है, आप मेरे पास आइए वेट कम करने के लिए। नहीं, गर्म पानी, ठंडे पानी, नॉर्मल पानी, पानी तो पानी है ना, क्या कर लेगा गर्म पानी? मेरे हिसाब से आप फ्रिज का पानी पियो तब भी वेट लूज होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो थिंग नहीं है। बस हाँ, जैसे कई बार भूख लगती है रात में, तो कई लोग बोलते हैं कि रात में फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, मतलब खा सकते हैं। रात को देखो फ्रूट्स अवॉइड करो थोड़ा, क्योंकि आपका यूरिनेशन में थोड़ा वो रहेगा। जब आप सोने जाओगे तब आपको ज्यादा यूरिनेशन होगी, तो इस वजह से हम फ्रूट्स अवॉइड करवाते हैं। रात को आप कोई भी स्नैकिंग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको, स्नैकिंग के कोई भी बोल सकते हो रात को बंचेट करने के लिए। और कुछ? मैम, आपने कहा कि किसी चीज को खाने से गैस नहीं होता, तो वो गैस बनता कैसे? I told you ना, small frequent meals. Within 2 to 3 hours you have to eat something. मेरी गारंटी गैस नहीं बनी, चिंता मत करो। इसका एक कारण मुझे जो समझ में आता है ये भी है कि हम लोग फिजिकली बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा तो सेडेंटरी हम लोग लाइफस्टाइल हमारा जो है वो हमारा ट्रैवल भी करते हैं तो या तो बाइक्स पे या कार में या मेट्रो में, तो जो ट्रैवलिंग है वो भी वहाँ पर Walk तो हमारी खत्म हुई। खत्म हो वॉक गई है। खाना खाने के बाद यदि 10-15 मिनट, जो मेरा नॉलेज है कि 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद आधा घंटा आप वॉक करो, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वो हम लोग नहीं कर पाते। अब आप लोग यहाँ से जाते हो, फिर घर जाके कुछ लोग बैचलर्स भी हैं, खाना बनाना सब चीजें जरूरी नहीं कहीं ना है कहीं कि टाइम निकालना पड़ेगा। खाना खाने के बाद ही वॉक करो, अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक कर हाँ, लो, इवनिंग में वॉक कर लो। जो रात का खाना है उसको डाइजेस्ट होने दो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि उठो और चलो जी आधे घंटे बाद हमने तो वॉक नंदिनी सही कह रही है कि खाने से कम है, आई थिंक हमारी लाइफस्टाइल से ज्यादा इश्यूज हैं। भगवान ने खाना सब अच्छा बनाया है, हम उस खाने को ढंग से हजम नहीं कर पा रहे, सही टाइम पे हजम नहीं कर पा रहे। आई थिंक दैट इज द सभी जो गैस या जो भी कह लो आप, मोटापा, सभी प्रॉब्लम का कारण वही है कि वो खाना ढंग से पच ही नहीं रहा है या उसकी टाइमिंग्स गलत है। पैटर्न, रूटीन, आपको ये सब पे ध्यान करना पड़ेगा। और जैसे सर ने बोला फिजिकल एक्टिविटी, आपको 30 to 45 मिनट्स की एक कोई भी एक्टिविटी, आजकल डांस सबको बहुत पसंद है, बाहर इतनी क्लासेस होती है, भांगड़ा क्लासेस, एरोबिक क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, योगा, वॉक, जिम, कुछ भी आप ज्वाइन करो, लेकिन अपने आप को आधा पौना घंटा अपने लिए टाइम निकालो, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालो। तो डेफिनेटली कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं चला रहे हो या फिर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, इसको हटा के, मतलब आप लाइफस्टाइल तो चला रहे हो अच्छा, उसके बाद भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है वो चीज़ एक अलग है, लेकिन ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो आज के टाइम में देखी जाती है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एटलीस्ट ये इससे आप बचोगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ये वन थिंग जो जंक फूड है ना, उसको थोड़ा डिफाइन कर दो कि सबसे ज़्यादा जंक फूड क्या है परसेंटेज टर्म में, कि यार इससे ज़्यादा, सो दैट एक्चुअली में प्रैक्टिकली बात करें तो वी कैन नॉट अवॉइड जंक फूड, बट इवन आई ईट जंक फूड। हाँ, तो दैट्स वाई कि कैटेगरी की भी, कि ये जो कैटेगरी है ये कोई हाईएस्ट वाली कैटेगरी है। नहीं है सर, कोई कैटेगरी नहीं है। फ्राइड है, रोस्टेड है, बंदे को क्या पसंद है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बंदा अगर वंस इन अ ब्लू मून वो चीज़ खा भी रहा है, फ्राइड भी खा रहा है, तो उसको आप कितना रोक लोगे? उस मैंने बताया ना, उसको खाने के बाद आप अपना पैटर्न नेक्स्ट मील का या फिर नेक्स्ट डे का मेंटेन करो। वो आपको गाइडेंस होनी चाहिए कि वो आपको मेंटेन कैसे करना हमारे तो एक्सचेंज वाले डेली समोसा खाते हैं, उनके लिए भी है। आप बताएं। अब तो समोसे वाले का नंबर भी बोर्ड पे लग गया। तो अब तो बंद ही हो जाएगा जितना सुना है। और कुछ?
चलिए डिटेल thank में you. और उसको ऐड अगर